इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। क्या करें क्या ना करें, इस वक्त देश भर के माता पिता ऐसे मुश्किल में फंसे हैं कि जितना सुलझाओ उलझन उतनी ही बढ़ती जाती है। कोरोना गया नहीं कि बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए, ऊपर से डेंगू और साथ ही रहस्यमय यानी मिस्ट्री बुखार का खौफ अलग है। बिल्कुल सही कह रही हैं मीनाक्षी आप। कोरोना का जो ताजा आंकड़ा सामने आया है वो बेहद डराने वाला है। अब 2 सितंबर का ही देख लीजिए। 2 सितंबर को कोरोना के 47,092 नए मामले सामने आए, जो 1 सितंबर के मुकाबले 12% ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोरोना का ये आंकड़ा पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा है। परेशानी की वजह सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि रहस्यमय बुखार भी है। उत्तर प्रदेश में मिस्ट्री फीवर ने अब तक सैकड़ों जिंदगियां छीन ली है। सबसे ज्यादा मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद के इलाकों में इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। इस रहस्यमय बुखार के लक्षण डेंगू जैसे हैं। फीवर 102 से ऊपर रहता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स काउंट अचानक से कम हो जाते हैं। बुखार कम होने में लगभग 10 से 12 दिन का वक्त लगता है। बिल्कुल, शुरू में तो डॉक्टर्स ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये एक आम वायरल फीवर है, डेंगू है या फिर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि वायरल फीवर ने अपना नेचर बदला है। जो बुखार हफ्ते भर में खत्म हो जाता था वो अब 10 दिन से ज्यादा बना रहता है और लक्षण भी डेंगू और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले ही दिखाई देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप लक्षणों को पहचानें और वक्त पर इसका इलाज शुरू कर दें। जैसे नाक बहना, गले में खराश होना, आंखें लाल होना, जोड़ों में दर्द, जुकाम, उल्टी, तेज बुखार से प्लेटलेट्स कम होना। देखिए, बुखार कोरोना का है या फिर वायरल का है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है या फिर डेंगू का है, जरूरी यह है कि इससे बचने के लिए हम इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें, क्योंकि स्कूल तो खुलेंगे ही, बच्चे स्कूल जाएंगे ही, पढ़ाई करना तो नहीं छोड़ देंगे और लोग भी कब तक घरों में कैद रहेंगे। अब सवाल यह है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे इसे मजबूत बनाएं। ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, आपको भी, मीनाक्षी जी आपको भी, और सारे वो देशवासी जो हर दिन हमारे साथ सुबह 8 बजे और शाम को 4:30 बजे इंडिया टीवी पर योग के साथ जुड़ रहे हैं, आयुर्वेद के साथ जुड़ रहे हैं, अपने जीवन शैली को अच्छा बना रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वृक्षासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बिल्कुल सहज आसन है। त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन आदि सहज अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम जो कर सकते हैं उनको सूर्य नमस्कार तक भी हम करवाते हैं। तो हर रोज लोगों ने अपना नियम बना लिया कि 10 बार तो हमें सूर्य नमस्कार करना ही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। 10-10 बार दंड बैठक भी लगाने शुरू कर दिए बड़े बुजुर्गों ने, और 5 से 10 आसन रोज कर रहे हैं। कम से कम 5 से 10 प्राणायाम रोज कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेद, सूर्यभेद, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम। अब ये देश के स्वभाव में आ गए। योग अब इस देश का स्वभाव बन रहा है और यही हमारी संस्कृति है, यही प्रकृति है हमारी। लंबे लंबे श्वासों के साथ, जैसे मेरे साथ यहाँ पर भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी, हमारे संगठन के सब कार्यकर्ता भाई बहन, ऐसे ही पूरे देश भर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पूरी दुनिया में जितने भी जातियां हैं, जितने भी मजहब हैं, पंथ हैं, सब योग कर रहे हैं और लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक रिदम के साथ, एक परफेक्शन के साथ योग कर रहे हैं और तमाम तरह के रोगों से अपने आप को बचा रहे हैं। सब रोगों से प्रिवेंशन का कितना जबरदस्त ये उपाय है। और जहां तक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल फीवर से लेकर के तमाम तरह के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लेकर के शारीरिक, मानसिक रोगों से लेकर के सब प्रकार के अलग अलग रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, जितने भी जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान लोग पा रहे हैं। मैं 1 मिनट के अंदर ये
जो भी ये जिसमें प्लेटलेट कम हो रहे, बुखार 3-3, 5-5, 7-7 दिन उतर नहीं रहा, इसके लिए बिल्कुल सिंपल उपाय बताता हूँ। ये गिलोय मेरे जो आप सामने देख रहे हैं, ये गिलोय और तुलसी, गिलोय तुलसी के साथ साथ में थोड़ी सी लविंग, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लविंग, लौंग और पपीते के पत्ते बड़े जबरदस्त है, अनार, व्हीट ग्रास और एलोवेरा 100% बुखार को उतारने से लेकर के और प्लेटलेट को हम बढ़ा देते। कितनी बड़ी बात है। 1 से 3 दिन के अंदर जो 7 से 10 दिन का प्रोसेस लग रहा है और उसमें बहुत से बच्चों की जान जा रही है, एक दिन में ही। ये मेरे बाईं तरफ भाई राकेश जी खड़े, इनकी बेटी को डेंगू हुआ, 3000 प्लेटलेट आ गए। परिवार ने सोचा कि अब तो बेटी गई। इन्होंने जो ये मैंने बताया, ये गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और अनार बस पिलाना शुरू किया। एक दिन में 5-5, 10-10 हजार से लेके 25 हजार तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। बुखार तुरंत उतर जाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। गिलोय से, व्हीट ग्रास से, एलोवेरा से, तुलसी से इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। ज्यादा ही बुखार हो जाए तो हम ज्वरनाशक क्वाथ दे देते हैं, जो यहाँ हमरा हर रोज लोगों को बताते हैं। ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी, मैंने अपने सामने भी रखी हुई, ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी हम खिला देते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आराम से लोग कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। खैर, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल सहज अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, जो जितना कर पाए। और जो जवान हैं उनसे तो दंड बैठक ही लगा देते। बुखार में दंड बैठक मत लगाना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बुखार में कुछ नहीं करना चाहिए, योग नहीं करना चाहिए। बुखार में जरूर योग करना चाहिए। सर्दी जुकाम बुखार का तो यही उपाय है। फिर किसी को टाइफाइड हो जाए तो खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये तो इसकी अचूक औषधि है। नहीं तो एक बार ये टाइफाइड हुआ तो जिंदगी भर के लिए आंतों को कमजोर कर देता है। जो है हम बचपन में सुनते थे, बोले इसको तो अब टाइफाइड हो गया, अब ये जिंदगी भर उभर न पाएगा। लेकिन हमने लोगों को मार दिया। जो मजबूत है उनको तो हमने दंड बैठक रोज लगवाते हैं। 10-20 से शुरू करके 25-50 तक हमने पहुंचा दिया लोगों को। और मैं देखता हूँ बड़े बुजुर्ग भी पूरा नहीं लगा पाते तो आधा इतना ही कर लेते। खैर, जो कर सके उनसे ये भी करवा देते, दंड बैठक से लेकर के भुजंगासन तक। तो मैं कह रहा था, खूब कुला, मुनक्का, अंजीर, भुजंगासन 10-20 बार से लेकर 100 बार तक ऐसे करना है। खूब कुला, मुनक्का और अंजीरी, ये टाइफाइड के लिए। गांव में इसको मोतीझारा बोलते हैं ना, मोतीझारा बोलते, बोले इसको मोतीझारा हो गया भी दिन जिंदगी भर उभर ना पाएगा, वो भी ठीक हो जाता है जी। सामान्य ज्वर गिलोय, तुलसी और लौंग के काढ़े से। और ये जो मिस्ट्री फीवर है अभी, ये इसमें मैंने बस पपीते के पत्ते, अनार और व्हीट ग्रास, एलोवेरा और जोड़ दिया। गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, ज्वरनाशक वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ये हमारे यहाँ शास्त्रीय उपाय है जी। ज्वर चिकित्सा बहुत बड़ी है। चरक में, सुश्रुत में, निघंटों में लंबे गहरे श्वास जी। बिल्कुल, ये उपाय तो है ही, साथ ही योगाभ्यास भी नहीं छोड़ना है, जैसा कि आपने बताया। स्वामी जी, कोरोना का डर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा इस वक्त मिस्ट्री फीवर का खौफ बना हुआ है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वायरल फीवर ही है ये, लेकिन लक्षण डेंगू वाले हैं। तो वायरल बुखार में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इस दौरान क्या करना चाहिए ताकि शरीर पर इसका असर कम पड़े? और क्या वायरल फीवर के दौरान भी योगाभ्यास करना चाहिए? वायरल फीवर के दौरान योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। और इसके लिए 5 आसन बता दे रहे हैं। मंडूक आसन से लेकर के जो कर सके, मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना पर्याप्त है। मात्र 5 आसन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सब कर सकते हैं। और इससे तो एकदम अच्छा हो जाता है पेट भी। श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे ऐसे श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए और आगे झुक करके रुक गए। हो सके तो कपालभाति कर लें। और इस वायरल फीवर के लिए यद्यपि हमने प्लेटलेट कम होते हैं उसके लिए डेंगूनिल भी औषधि बनाई हुई है और उसको बताया हुआ है कि कैसे आप खुद घर में बना सकते हैं। इंस्टेंट मैंने कहा ना 5 से लेके 25,000 तक प्लेटलेट एक ही दिन में बढ़ जाते हैं। इसको 10 बार तक लेना है, 1-2 बार से बात नहीं बनेगी। गिलोय, तुलसी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, दोनों ना मिल पाए तो खाली एलोवेरा ही ले ले। अनार, पपीते के पत्तों का रस, बस पर्याप्त हो गया। ये सब माना कि 50-50 ml ले लिया सब, और थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच से लेकर के और 25-50 ml एक बार थोड़ा थोड़ा पिला दिया। पिला करके 8-10 बार मंडूकासन, शशकासन। एक ही दिन में आप 25 से 50,000 तक प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं। ये हमने प्रयोग किया है। और जिनको कफ कोल्ड भी साथ में है तो स्वासारी गोल्ड ले लें, 1-1 कैप्सूल। त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास और संजीवनी, महासुदर्शन घनवटी। हमारे यहाँ युगों युगों से ये मैंने कहा कि चरक शीर्ष धन्वंतरी में, अष्टांग हृदय में, अथर्ववेद में ज्वर चिकित्सा बहुत बड़ी है। मंडूकासन, शशकासन और योग मुद्रासन जो कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। योग मुद्रासन ना कर पाए तो सुखासन में बैठ करके ऐसे आगे झुक जाए। और जिनको खांसी आ जाए किसी भी कारण से तो उसके लिए तो कंठामृत जबरदस्त है। कंठामृत ये तो महौषधि है खांसी की। ये किसी को भी किसी भी कारण से खांसी आ रही हो, बस ऐसे 1-2 गोली ली। अभी जैसे हम यहाँ एक नए स्थान पर हैं, थोड़ा जैसे मुझे ही 1-2 बार खांसी की सी जैसे अनुभूति हुई, मुंह में डाल लिया, अब खांसी भूल जाओ। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन। इसके बाद पवन मुक्तासन आप कर लो। पवन मुक्तासन जयदीप जी, राकेश जी। और अर्धमत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन ऐसे कर लिया। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, एक पवन मुक्तासन कर लो, एक उत्तान पाद कर लो, ऐसे। ये और पवन मुक्तान, पवन मुक्त उत्तान पादासन, ये वक्रासन इतना कर लिया, ये तो रामबाण है। और किसी भी तरह का बैक्टीरियल वायरल फंगल फीवर है, किसी भी कारण से है, देखो बुखार के मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार के शरीर में किसी भी प्रकार के कोई भी विजातीय तत्व प्रविष्ट हो जाते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है। जो कर सके आसन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम भी कर ले। दोनों हाथों को सामने खोल लिया, सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं। तो फीवर हो, सर्दी हो, कफ हो, कोल्ड हो, जुकाम हो, बुखार हो, योग करना चाहिए अवश्य। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे अब तो बुखार हो गया, अब तो बीमार हो गया, अब तो योग नहीं करना। अरे योगी को तो योग करना चाहिए, रोगी को सबसे पहले योग करना चाहिए, तो तुरंत निरोगी हो जाएंगे। जी
स्वामी जी, जो वायरल फीवर फैला हुआ है, मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जो वायरल फीवर फैला हुआ है उसमें बुखार बहुत तेज आता है और 10 से 12 दिन के बाद ही ये बुखार जाता है। ये जान पर आफत ना बन जाए, इसके लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए? अब आप तो सूक्ष्म व्यायाम तो बता ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप उपाय भी बताते जाएं। सूक्ष्म व्यायामों के साथ एक तो शीतली शीतकारी करना चाहिए, वो प्राणायाम भी अभी हम बताएंगे। शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम, और इसके साथ साथ एक ठंडी गरम चादर की लपेट करवाते हैं। 2 से 5 मिनट जो बेडशीट टाइप एक चादर होती है उसको आदमी को लपेट दिया और उसके बाद उसको हटा दिया, फिर गर्म चादर लपेट दी, और उसके बाद घर में सामान्य रूप से ये गिलोय और लौंग, तुलसी, ये तो सभी को मिल जाती है, गिलोय, लौंग, तुलसी जिनको मिल जाए वो, फिर मैंने पपीते के पत्तों का रस, अनार और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बताया, वो तो काढ़ा नहीं बनाना, काढ़ा तो इन्हीं का बनाना है। ज्वरनाशक क्वाथ, गिलोय, तुलसी और लौंग का काढ़ा बना करके पिला दो। जो 7 से 10 दिन में बुखार उतर रहा था वो 1 से 2 दिन के अंदर ही बुखार उतर जाएगा। ये मेरा हजारों लाखों लोगों पर अनुभव है और पिछले 30 साल से मैं ये अनुभव कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का बुखार हो, सामान्य बुखार हो, मलेरिया वाला बुखार हो, डेंगू वाला बुखार हो, चिकनगुनिया वाला बुखार हो, ये मिस्ट्री फीवर हो, चाहे प्लेटलेट घट जाते हो, किसी भी कारण से बुखार हो एकदम से उतर जाता है। तो ये ठंडे गर्म पानी की जो लपेट बोलते हैं इसको, ये बहुत जबरदस्त है। फिर मिट्टी पट्टी थोड़ा पेट पर रख दे जो रख सके, मिट्टी पट्टी पेट पर और माथे पर, लौकी से हाथों को, हाथ और पैर में घिस दे, उससे एकदम बुखार उतर जाता है। और ठंडे और गर्म जो है ठंडे पानी के अंदर और फिर जो है गर्म पानी के अंदर हाथों को रख लेते हैं, इसको आर्म एंड फुट बाथ कहते हैं, जो हमने कई बार बताया हुआ। ये छोटे छोटे उपाय हैं। तो बर्फ की पट्टी माथे पर तो रखते ही हैं। तो ये सारी चीजें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में जबरदस्त मदद करती हैं। और उनको खाने में अनार का सेवन ऐसे भी सामान्य रूप से करना चाहिए। अनार और जितने भी, ये मुनक्का है, ये अंजीर है, ये रात को भिगो करके और सुबह खा लेते हैं तो ये बुखार को उतारने में मदद करती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते और जो है प्राणायाम, शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी अभी हम बताने वाले हैं। एक और सवाल है स्वामी जी, एक तो ये भी बुखार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुखार का सीधा सीधा असर डाइजेशन पर पड़ता है और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगती है। उल्टी और दस्त अगर एक साथ आए तो शरीर कितना कमजोर हो जाता है, शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। तो पहले तो डाइजेशन को कैसे मजबूत करें कि बुखार का असर अगर पेट पर भी पड़े तो ये काट हमारे पास पहले से तैयार हो। तो देखो, पेट के ऊपर आपने ठीक बोला, सबसे पहले असर पड़ता है। इसीलिए मैंने मुनक्का अंजीर से तो उसकी शुरुआत करती थी, मुनक्का अंजीर। और इसके साथ साथ पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कहते हैं ना, 1 अनार 100 बीमार, अनार का सेवन करें। मौसमी, थोड़ा सा सेंधा नमक, और वैसे ये जो मुनक्का है इसको भी थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा काली मिर्च मिलाकर लगा करके और फिर ऐसे चूसते हैं तो ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और उल्टी आदि बंद हो जाती है। फिर जीरा धनिया सौंफ का पानी, जीरा धनिया सौंफ पानी में भिगो दें, रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया, सुबह भिगो करके फिर दोपहर बाद उसको पीते रहे। उस पानी को पीने से पेट बहुत अच्छा रहता है और ये खास करके उल्टी दस्त और ये सारे उपद्रव नहीं होते हैं। आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी तो हमने बता दिया था। बाएं से लेना बार बार और दाएं से छोड़ते रहना, ये चंद्रभेदी। ये बुखार को उतारते हैं। पेट के लिए बहुत जबरदस्त होता है उल्टी दस्त के लिए मोती पिष्टी। मोती पिष्टी तो अब सब घरों में लोग रखने लग गए। 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति, 4 ग्राम मोती पिष्टी दोनों मिलाकर के रख लें। आधा ग्राम शहद से चटा दें, पानी से ले लें, शहद से, मलाई से, पानी से, बस पेट में चली जाए, एकदम से उल्टी दस्त बंद हो जाती है और ये बुखार को भी उतारती है।
युगों युगों से हमारे यहाँ पर गोदंती का प्रयोग किया जाता था। गोदंती भी सभी प्रकार के बुखार, गोदंती एक भस्म होती है, कोई गाय का दांत नहीं होता है। गोदंती एक व्हाइट कलर की भस्म होती है। गोदंती भस्म आधा ग्राम लो, शहद से चाटो, वो भी बुखार को उतार देती है। और ये यदि गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये मिलाकर के आधा ग्राम खा लिया जाए, कैसा भी बुखार उतर जाता है। किसी को कफ कोल्ड के साथ बुखार होता है तो इसमें स्फटिका और टंकण भस्म भी, वो भी 5-5 ग्राम मिला देते हैं, तो फिर कफ कोल्ड का भी बुखार उतर जाता है। कुछ छोटे बच्चों को भी दांत निकलते हैं, उस समय बुखार आता है, और कफ कोल्ड के साथ किसी किसी को खून भी आने लगता है साथ में बुखार में, तो वो स्फटिका और टंकण और मिला दे। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे यहाँ पर युगों युगों से किए जाते थे, वो मैंने बता दिए। और खाने के बाद जिनको कफ के साथ बुखार आता है, देखो एक तो सामान्य ऐसे फीवर आ रहा है, कफ कोल्ड नहीं है, कफ के साथ बुखार आ रहा है, तो फिर त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास और संजीवनी जबरदस्त काम करती है। खाने के बाद दे दिया, और खाली पेट ये गिलोय घनबटी दे दी स्वामी जी, और सुदर्शन घनबटी 2-2 गोली, तो बुखार रह ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त इनका लाभ रहता है। स्वामी जी, बुखार को दूर भगाने के आयुर्वेदिक और यौगिक उपाय तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन डेंगू मलेरिया के मामले भी लगातार दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। अब इस दौरान क्या सावधानी बरती जाए और डेंगू मलेरिया जानलेवा ना बने, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो डेंगू के लिए तो जो उपाय बताए थे हमने, गिलोय और ये पपीते के पत्तों का रस, ये तो सब जबरदस्त है, अनार और पीट ग्रास एलोवेरा। मलेरिया के लिए विशेष रूप से उपयोगी है महासुदर्शन चूर्ण और सुदर्शन घनबटी। सुदर्शन घनबटी, महासुदर्शन चूर्ण और ये ज्वरनाशक बटी, इसमें चिरायता विशेष काम करता है। अब चिरायता वैसे बहुत कड़वा होता है, तो बच्चे खा नहीं पाते, तो उसके लिए हमने महासुदर्शन घनबटी बना रखी। तो महासुदर्शन घनबटी, महासुदर्शन चूर्ण और चिरायता, जो सिंगल ड्रग बोलते हैं, तो कोई भी अपने घर में रख सकता है, और ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है। स्वामी जी, ये तो बीमारियों की बात हुई, तो ये लेकिन सुदर्शन का जो प्रयोग है, महासुदर्शन घनबटी का, चिरायता का जी, ये जो है इसके लिए, मलेरिया के लिए युगों युगों से, जब ये कोई एलोपैथी की गोलियां नहीं थी, तभी इसी से ही पूरी दुनिया अपना उपचार किया करती थी। और एक बात और बता देता हूं, आप अगला प्रश्न ले लेना जी। ये जो हम पैरासीटामोल, क्रोसिन से लेकर के अलग अलग दवाइयां खाते, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, इनसे जो बुखार ने उतारने की प्रक्रिया है ना, ये बुखार के कारण का निवारण नहीं करता। हम जो उपाय बता रहे हैं, बुखार जिस कारण से होता है, उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस फंगस को हम ठीक करते हैं। कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उसको हम ठीक करते हैं। कोई भी एंटीबॉडी शरीर में चला गया, उसको हम ठीक करते हैं। बुखार जिस कारण से होता है, उस डाइजेशन को हम ठीक करते हैं। तो कारण का निवारण करते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे, एक छोटी सी बात मैं पूछ रही थी, वो डाइजेशन के दौरान ही मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन वो मिस हो गया। स्वामी जी, कई बार आप ये कहते हैं कि दही के साथ अनार का सेवन करना चाहिए जब पेट गड़बड़ हो या लूज मोशन जैसी शिकायत हो रही हो, तो उस दौरान क्या ये कॉम्बिनेशन खाया जा सकता है, और क्या बच्चों को भी खिलाया जा सकता है? हाँ, बुखार वालों को दही के साथ अनार नहीं देना। बाकी जिनको उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग और कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं, आपको आश्चर्य होगा, आज तक मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग और क्या कहते हैं, फूड से इन्फेक्शन और क्या क्या होते हैं, फूड इन्फेक्शन एक बार भी नहीं हुआ जी, क्योंकि मैं रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी अनार खा लेता हूं। तो ये अनार और दही, ये बुखार के अलावा स्थिति में देना है। बाकी तो ये पपीते के पत्ते भी ढूंढ ही लिए। हम आज जो है घूमते फिरते, अब हरिद्वार से बाहर आ गए थे, तब भी कहीं ना कहीं से ये सब जगह मिल जाता है। पपीते के रस, पपीते के पत्ता, अभी इतना पपीते के पत्तों का रस पर्याप्त है। दिन भर एक जो है ये 3 पपीते के पत्ते ले लिए, ये एक डेंगू के रोगी के लिए जिनके प्लेटलेट कम हो रहे हैं उनके लिए पर्याप्त है। तो दही उनको नहीं देना जिनको बुखार है, उनको खाली अनार ही देना। बाकी जिनको पेट के उपद्रव होते हैं
कोलाइटिस होता है, उल्टी दस्त होते हैं, उनको अनार और दही का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। उनको बेल भी उनके लिए अच्छा होता है। उनके लिए जी कुटज गनवटी, चित्रकादिवटी, कुर्जारिष्ट बहुत अच्छा होता है। उनके गंगाधर, बिलवादी, चूर्ण 50-50 ग्राम और शंख प्रदक मुक्ता शुद्ध 10-10 ग्राम मिलाकर के उसको देते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उनको किलो हम बेल और कुटज की बस्ती भी देते हैं, एनिमा भी देते हैं, उससे भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ जी। अब जैसे छोटे बच्चे हो, ये औषधियाँ नहीं ले सकते, कड़वी होती है, दिक्कत होती है और दवाइयों से उल्टी हो जाती है, तो इसका एनिमा दे दे। माने पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, वीटग्रास और ये गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, जितनी भी कड़वी औषधि है, चिरायते का पानी, ये एनिमा में दे दे और एनिमा से ज्यादा इफेक्ट आ जाता है और कोई उपद्रव नहीं होता है। तो एनिमा भी, एलोपैथी में छोटे बच्चों को भी बुखार आदि होने पर किसी और उनको दवाइयाँ आदि डाइजेस्ट नहीं होती है, तो उनको एनिमा दिया जाता है। एलोपैथी में भी पैरासीटामोल तक का एनिमा देते हैं। तो ये आयुर्वेद में भी एनिमा लिया जा सकता है छोटे बच्चों के लिए। मैं बता रहा हूँ, कम से कम 5-7 साल के, 10 साल के बच्चे होते हैं, कड़वी दवाइयाँ नहीं खाते हैं जी। स्वामी तो जी, वो भी एनिमा भी ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न, ये तो वो आयुर्वेदिक उपाय आपने बताए जो बच्चों पर भी कारगर हैं, और अगर बच्चे कड़वी दवाई नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए विकल्प क्या है? अब बुखार के दौरान अचानक से प्लेटलेट्स कम होने और डिहाइड्रेशन की परेशानी भी देखने को मिल रही है, तो अब इस समस्या का निवारण क्या है, इसका समाधान आपसे जानना चाहते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए मैंने बोला जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, और जिनको नींबू दिया जा सकता है थोड़ा नींबू डालते उसमें और हनी डालते। लोग अक्सर ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज में जो मकई की शर्करा होती है, शुगर होती है कॉर्न की, लेकिन हनी उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हनी और ये सब ले ले तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और प्लेटलेट को बढ़ाने का तो एकमात्र उपाय है अनार, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस अकेला भी पर्याप्त है। ये अकेले केवल गिलोय जो है ये भी प्लेटलेट को बढ़ा देते हैं। केवल पपीते के पत्तों का रस ये जो है प्लेटलेट को बढ़ा देता है। केवल एलोवेरा, केवल वीटग्रास, केवल अनार खाते उससे भी बढ़ जाता है। इसलिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया पांचों का, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस और अनार। और मैंने कहा ये 10 बार तक देना है, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ये 3 से 5 पपीते के पत्ते ले लिए, ये दिन भर के लिए पर्याप्त है। इतनी सी गिलोय ले ली, फिर इसमें करीब एलोवेरा तो एक साथ ज़्यादा मिला के नहीं रखना चाहिए यदि फ्रेश ले रहे तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके ले लेना चाहिए, 2-2, 3-3 चम्मच। और अनार भी थोड़ा ऐसे 25-50 ml जितना डाइजेस्ट हो जाए। ऐसे 5 से 10 बार 2-2 घंटे के अंतराल से पिला दिए। एक ही दिन में 5 से लेके 25-50 हजार प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, और ये लाखों लोगों पर आजमाया हुआ प्रयोग है। अभी तो पपीते के पत्तों की एक्सट्रैक्ट निकालकर इसकी गोली लोग 50-50 रुपए की गोली बेच रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं लोग। तो अपने घर में इस्तेमाल कर लो ना भाई। और ये रस ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत एक्सट्रैक्ट के। स्वामी जी, अब हम सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, ईमेल के जरिए भी। तो स्वामी जी, पहला सवाल हम ले रहे हैं आज वर्तिका का। वर्तिका ये पूछ रही है, बचपन से जुकाम की परेशानी उन्हें है, योग के जरिए ये बचपन की परेशानी अब कैसे ठीक की जा सकती है? और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है अगर लगातार जुकाम के लिए रुमाल आप इस्तेमाल करते रहें। तो स्वामी जी, इसका इलाज बताएं। जुकाम का परमानेंट इलाज तो एक तो हमने बता रखा है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं दूध के साथ। और दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लें। ये होम रेमेडी है बुखार, सर्दी जुकाम के लिए, नजला के लिए, पुराने कफ कोल्ड के लिए। दूसरा, अणु तेल का नस्य करें। अणु तेल का नस्य या सरसों के तेल का या षडबिंदु तेल का। अणु तेल इसमें सर्वश्रेष्ठ है। सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के लिए, कफ कोल्ड के लिए अणु तेल सर्वश्रेष्ठ है। पुराने से पुराने जुकाम निकल जाएगा। और सामान्य रूप से गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, विशेष रूप से कोरोनिल अथवा स्वासारी बटी, और बहुत जबरदस्त है तो स्वासारी गोल्ड। ये सब उपाय हम रोज बताते हैं और आज भी हमने बता दिए।
बहुत जबरदस्त ये लाभ करते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल राहुल का है। स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड जी, राहुल का ले लो जी। अगला सवाल राहुल का है। राहुल कह रहे हैं कि 4 महीने से ड्राई कफ उन्हें बना हुआ है। हर 2 से 3 साल में ऐसी परेशानी उन्हें होती है ड्राई कफ की, तो इसका समाधान जानना चाह रहे हैं। तो जो वर्तिका के लिए बताया था वही राहुल के लिए है। बस इसमें इतना ही है, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें और वो ठंडी चीजें ना लें और चिकनी चीजें ना, घिया देना। जिनको बहुत ही ज्यादा कफ कोल्ड है, एकदम से जैसे कहते हैं प्रकोप सा होता है, वेग सा उसका, तो क्या करें, फिर सारा खाना बंद करके खा ली, बेसन का क्या ही चीला खा लें, रोटी बना करके खा लें, बेसन का चने भून करके भुने हुए चने खा लें, तो भुना हुआ चना खा लें, चने का इस्तेमाल करें, दिव्य पेय लें, और ये खजूर और ये जो मुनक्का द्राक्ष, ये जबरदस्त है, इसी का कल्प हम करा देते हैं। और जो है ड्राई कफ के लिए एक, अब वो निकलता नहीं है तो उसके लिए श्वासारी क्वाथ बड़ा जबरदस्त है। श्वासारी क्वाथ या मुलेठी क्वाथ, वो फिर जो है ड्राई कफ जो अंदर से होगा पूरा फेफड़ा क्लीन हो जाएगा। और प्राणायाम ज्यादा करें तो राहुल बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और दिन भर दिव्य पेय बना करके पिए, सिंपल पानी भी ना पिए, बिल्कुल ठंडा पानी तो पीना ही नहीं। सुशीला का सवाल है स्वामी जी, सुशीला अपने दोनों छोटे बच्चों के जोड़ों से कट-कट की आवाज आती है। अच्छा, इनके 2 छोटे बच्चे हैं और दोनों ही बच्चों के जोड़ों में कट-कट की आवाज आती है। अब ये आती क्यों है और इसे दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय बताएं। ये कट-कट की आवाज मीनाक्षी जी इसलिए आती है, विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी होती है करीब 80% लोगों। ये हमारे भाई राकेश जी बैठे हुए, इनकी पत्नी एक दिन अंजू मेरे सामने आई तो मैं तो देख करके हैरत हो गया, उसका पैर ऐसा टेढ़ा हो रखा। मैंने कहा बेटी अभी तो तुम्हारी उम्र 35 साल की हुई है, ये पैर अंदर के ऐसे ऐसे पूरा ऐसे हो गया, ऐसे। मैं तो एक्टिंग करके भी बाहर की तरफ निकल गया। बोले स्वामी जी लंबे समय तक हमने ध्यान नहीं दिया, करीब 10 साल तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही। तो विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी 80% तक लोगों को है, 80% तक लोगों को। और उससे ये, और साथ में फिर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, फिर धीरे धीरे आयरन की भी कमी हो जाती है। तो विटामिन डी, B12 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये खटपट की आवाज आती है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें और प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और सूर्य की धूप में बैठें और मकई का सेवन कर लें। और कैल्शियम के लिए दूध, दही, छाछ के अलावा मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और सिंघाड़े का आटा, चौलाई का आटा, रागी, ये बहुत अच्छी होती है, और बाजरा, इसका इस्तेमाल कर लें तो कैल्शियम की कमी पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी और B12 की भी पूर्ति हो जाएगी। और मोरिंगा, ये तो जबरदस्त है, हमने भी विटामिन डी, B12, मोरिंगा और बोन हेल्थ ये न्यूट्रेला से हमने उपलब्ध कराए। हम कहते हैं दवा बेचना हमारा मकसद है, लोगों की जान बचाना मकसद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है। 100 में से कम 50 आदमियों को ऐसे भी हाथ करें ना, ऐसे कटकट होते हैं, यूं घुमाए तो यहाँ भी कटकट, गर्दन घुमाए तो गर्दन में भी कटपट, चले तो घुटने में खटपट, ये सारी खटपट दूर हो जाएगी। चलिए ऐसा स्वामी जी के यहाँ पर कोई खटपट नहीं। मगर हमने देखा है, जैसा कि स्वामी जी आप बता भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग भी हैं जिनको इस तरह की परेशानी है। स्वामी जी अगला सवाल सीमा का है। 25 साल से अर्थराइटिस की समस्या उन्हें है, जोड़ों में बहुत स्टिफनेस है और वो आपसे समाधान जानना चाह रही हैं कि इस स्टिफनेस को कैसे दूर किया जाए, क्या करें। ये स्टिफनेस जिनको भी है तो 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक हम ये जोड़ों के दर्द के अभ्यास करवा देते हैं। 100-200 बार, और जिनके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, मैं तो उनको ऐसे टेढ़े मेढ़े आपने देखे योगग्राम में, मेरे पास निरामय में योग पीठ में कैसे टेढ़े मेढ़े लोग आते हैं, ऐसे इधर उधर चढ़ गए, उंगली पर उंगली चढ़ जाती है। फिर स्टिफनेस के अलावा फिर मोटी मोटी गांठें हो जाती है एक जॉइंट में। तो एक जोड़ के अभ्यास को 100 बार से शुरू करके हम 1000 बार तक करा जाते। 1000 बार कपालभाति, 1000 बार अनुलोम विलोम, और 5000 बार 5000 बार कपालभाति, 1000 बार अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान
और अश्वगंधा का प्रयोग करवा देते हैं। घरेलू उपाय में वातारी बता देते हैं। पेड़ानील गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, अथवा चंद्रप्रभु योगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, गोक्षादि गुग्गुल, ये जोड़ों के दर्द और स्टिफनेस को दूर करने के लिए दूध में हल्दी और शिलाजीत का सेवन, और गिलोय अपने आप में गिलोय और एलोवेरा का रसी पी ले। और एक तो हमने बहुत घरेलू उपाय जबरदस्त बताया हुआ है। एलोवेरा 200 ग्राम, अंकुरित मेथी 20 ग्राम और हल्दी कच्ची 10 ग्राम लेकर के, और वो जो है उसकी सब्जी बना ले। 1-2 चम्मच गाय का घी डाला और सब्जी बना ली। ये जोड़ों का दर्द और अर्थराइटिस की परमानेंट औषधि, और दिन भर गिलोय और एलोवेरा का रस पी ले 2-3 बार। अब स्वामी जी एक बहुत 1 से 2 महीने के अंदर कितनी स्टिफनेस, अर्थराइटिस सब पूरा दूर हो जाएंगे और घोड़ों की तरह दौड़ेंगे। स्वामी जी ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए ये तो मतलब ऐसा सवाल है, आप पहले सुनिए, उसके बाद मैं और इसमें एक चीज जोड़ूंगी। अनिमेश श्रीवास्तव ये पूछ रहे हैं कि कल उनका नौकासन बहुत ज्यादा हो गया, एक आसन उन्होंने बहुत देर तक कर लिया, अब उनके पेट की मांसपेशियों में अकड़न हो गई है और दर्द भी हो रहा है, इन्हें क्या करना चाहिए? और केवल ये अनिमेश का सवाल नहीं है स्वामी जी, ऐसे कई सारे दर्शक हैं वो ज्यादा लाभ पाने के लिए किसी एक आसन को इतने लंबे समय तक कर देते हैं, फिर बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है उन्हें ये नहीं समझ में आता, इसलिए अकड़न हो जाती है। तो आप ये बताइए कि किसी भी पोस्चर में जाने के बाद फिर अपने आप को रिलैक्स कैसे किया जाए? तो देखो, मैं बोलता हूं कि 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक उत्तान पादासन और नौकासन जब ऐसे पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं तो पूरी मांसपेशियां और पेट, ये सब मसल्स एकदम अकड़ जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि 20 सेकंड से यात्रा शुरू करो, फिर आधा मिनट, धीरे धीरे 1 मिनट करो। अब मैंने 10 मिनट उनके लिए बताया हुआ है जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनको कोलाइटिस है, जिनके आंतें बहुत कमज़ोर हैं, तो धीरे धीरे करके 10 दिन में बढ़ाना होगा, 1-2 दिन में नहीं बढ़ेगा। फिर अगली बात, इसके बाद रिलैक्स होने के लिए नौकासन के बाद, उत्तान पादासन के बाद, ये इसका अगला क्रम जो है ना, हमने ऐसे रखा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, फिर ये सेतु बंधासन करें। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लें, ऐसे रिलैक्स हो जाए। ये पेट को थोड़ा ऐसे ही थोड़ा तेल लगा करके ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मसाज कर लें, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा ऐसे हल्का हल्का तेल से मसाज कर लें। पिंडलियों को थोड़ा सा दबा लें, पिंडलियों को थोड़ा दबा लें, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख दें, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जिनको पेट के असाध्य रोग, जिनको यहाँ तक कि आहार नली का जो है पैरालिसिस जिनको हो चुका था, ऑटोमेटिक डिजीज हो चुकी थी पेट की, आंतों की, आहार नली की, उनको भी हमने ठीक किया। लेकिन बिल्कुल स्वामी जी, एक साथ ज्यादा ना करें, और ये पिंडलियां थोड़ा दबा लें और आसन करने के बाद एकदम रिलैक्स करना, कूल डाउन करना बहुत जरूरी है, इसलिए शवासन जरूर सिखाते हैं, शवासन भी करें। हाँ जी। और आपने जो उपाय बताए हैं उनसे उन सभी लोगों को निजात मिलेगा जिनको शायद ये टेक्निकलिटीज नहीं मालूम है कि आसन के बाद बॉडी को रिलैक्स करना कितना जरूरी है, मसल्स को रिलैक्स करना कितना जरूरी है। स्वामी जी अब जल्दी से बता देते हैं कि कल के हमारे कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। कल टीचर्स डे पर दिखाएंगे किन 10 योग से मिलेगी शार्प मेमोरी और हेल्दी बॉडी, कौन से 3 प्राणायाम नर्वस सिस्टम को एक्टिव बनाएंगे। टीचर्स डे पर स्पेशल शो, कल स्वामी रामदेव सिखाएंगे बच्चों के लिए योगा सुबह 8 बजे। शिष्य परंपरा से योग सीखा हमने। और एक बात अंत में आज और कह देना चाहता हूँ, देखो सिद्धार्थ शुक्ला जी से लेकर के बहुत से मैं ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ, एथलीट्स को देखता हूँ, खिलाड़ियों को देखता हूँ, ऐसे मॉडल्स को देखता हूँ। बाहर का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, मसल्स अच्छे बना लिए, 6 पैक भी बना लिए हैं, और पूरा देखने में ऊपर से डील डोल बहुत अच्छा है, अंदर से लीवर कमजोर है, आंतें कमजोर हैं, पेनक्रियाज कमजोर है, हार्ट कमजोर है, लंग कमजोर है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कमजोर है सिस्टम, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि इसलिए करना जरूरी है कि सिस्टम अंदर से अच्छा होना चाहिए, अंदर से इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए तमाम तरह के आप वर्कआउट्स कीजिए, लेकिन योग को कभी भी मत छोड़ना, मत भूलना। आपने योग की उपेक्षा की तो आप देखने में चाहे डील डोल में कितने अच्छे हैं, टोले सोले कितने बढ़िया आपके बने हुए हैं, आपको भी बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर से लेकर के हार्ट अटैक हो सकता है और आपके सपने अधूरे रह सकते हैं सिद्धार्थ की तरह। इसलिए हर रोज हमारे साथ योग जरूर करें। अंतिम हाथ से योग। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी।
और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का एक और पदक पक्का। पूरी खबर आपको दिखाएंगे डिटेल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।